नमस्कार, आप देख रहे हैं QTV उत्तर प्रदेश। दरअसल आपको बताते चलेगी खबर फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जनपद फतेहपुर के ग्राम पंचायत रायपुर बस निर्माण का शिलान्यास कर शुभारंभ किया। इसके बाद विजयीपुर ब्लॉक धुरियानी चौराहे पर नुक्कड़ सभा को संबोधित कर हुए केंद्रीय राज्य सरकार की उपलब्धियां योजना को लोगों की जानकारी दी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निजी नलकुओं को मुफ्त विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, जिसके वर्चुअल प्रसारण जनपद फतेहपुर के विकास भवन सभागार में किसानों के साथ देखा हुआ सुना गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति उपस्थित रही। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि इस क्षेत्र में गायों के संरक्षण के लिए बहुत ही दिनों से गौशाला की मांग चल रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए का गौशाला बनाने के लिए दिए हैं, जिसमें अच्छी गौशाला बनेगी। साथ ही कहा है कि आज किसानों के निजी नलकूपों का बिजली बिल माफ हो रहा है, जिससे किसानों को बहुत बड़ी सरकार द्वारा किसानों को सम्मान निधि, सस्ती खाद और अब बिजली का बिल भी माफ किया गया है। इससे किसानों को आमदनी में बड़ा फर्क पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए जय किसान, जय जवान, जय अनुसंधान इस नारे के साथ किसानों का जो 2023 से निजी नलकूपों का बिल था उसको माफ़ किया है और बहुत सारी मुसीबतों से किसानों को आगे कैसे बढ़े उनसे उबारा है सरकार ने। अभी आदरणीय विधायक जी, मेरी कृष्णा पासवान जी, राजन पटेल जी, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि 2017 के पहले फतेहपुर तक ही पानी आना असंभव था। आज टेल तक पानी पहुंच रहा है। ये होता है पारदर्शिता से काम करने का। किसानों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से खड़ी रही है। आज जो हमारे देश का अन्नदाता, हमारे प्रदेश का, उन अन्नदाताओं को बहुत बड़ी सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं फतेहपुर के किसानों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे प्रदेश का किसान जिस उद्देश्य को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2047 तक देश आत्मनिर्भर हो, यदि देश का किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा तो देश आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है, उस दिशा पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम शुरू कर दिया है। आग्रह किया है कि अपने ट्यूबवेलों के ऊपर सौर ऊर्जा लगे, उसमें सरकार छूट दे रही है। ट्यूबवेल भी चलेंगे, अतिरिक्त ऊर्जा सरकार भी लेगी। ऐसे किसानों के कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। जहाँ तक जनपद का सवाल है, जनपद में भी किसानों के लिए 151 फीडर सिर्फ कृषि के लिए अलग से बन रहे हैं, जो किसानों को समय पर लाइट मिलेगी, भरपूर लाइट मिलेगी और जितनी आवश्यकता होगी उतनी लाइट मिलेगी। तो ये जब डबल इंजन की सरकार होती है तभी ये काम संभव होते हैं। और ज़िले में जो 279 करोड़ रुपए आया है, जहां केंद्र और प्रदेश की सरकार, वहीं यदि ज़िले का प्रतिनिधित्व ना हो तो भी ज़िले में काम आना असंभव होते हैं। इसके लिए भी मैं ऊर्जा मंत्री RK सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि कौशाम्बी में हो गया था हमारे ज़िले में कि किसानों के फीडर के लिए अलग से व्यवस्था नहीं थी। तो पिछले मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने तत्काल हमारे जनपद को भी उस श्रेणी में लिया कि किसानों के फीडर अलग किए जाएं, गांवों की लाइट बदली जाए, गांव को भी लाइट भरपूर मिल सके, किसानों को भी भरपूर मिल सके। उस दिशा पर सरकार ठोस कदम उठा रही है किसानों के लिए हर तरह से। और मुझे विश्वास है कि जिस दिन ड्रोन से खाद और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव होने लगेगा, उस दिन किसानों के समय की भी बचत होगी और खाद की भी बचत होगी।
इस एरिया में बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि गायों के संरक्षण के लिए गौशाला होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,60,00,000 रुपये दिए हैं, जिससे गौशाला बन रही है और अच्छी गौशाला बनेगी। और मुझे लग रहा है कि इस गौशाला बनने के बाद जो किसानों को परेशानी होती वो नहीं होगी। आज से किसानों के लिए बिजली का बिल माफ़, यानी किसानों के लिए एक तरह से बहुत बड़ी राहत है। एक तरफ किसान सम्मान निधि का पैसा, एक तरफ किसानों को सस्ती खाद और एक तरफ बिजली का बिल माफ़, ये बहुत बड़ी बात है।